दरवाजे पर दादी फुप्पो खड़ी गुड्डू को घूर रही थीं। उन्हें देखते ही गुड्डू बॉक्स को बेड पर रखकर जल्दी से खड़ा हो गया। चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदगी की वजह से गुड्डू का सर झुक गया था। वो दादी फुप्पो, मैं आपसे मिलने कमरे में आया था। आप कमरे में थी ही नहीं तो मुझे ही बॉक्स नजर आया। मैं तो बस वैसे ही इसे चेक कर रहा था। पहले तो गुड्डू से कोई बात ना बन पाई, लेकिन फिर उसने बहाना बना लिया। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने आए थे? दादी फुप्पो बेड पर बैठते हुए बोली। उन्होंने गुड्डू का बाजू पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। बॉक्स गुड्डू और दादी फुप्पो के दरमियान रखा हुआ था। मुझे पता है तुम ये बॉक्स खोलकर देखना चाहते हो। दादी फुप्पो गुड्डू के चेहरे का जायजा लेते हुए बोली। गुड्डू ने अपना सर मजीद झुका लिया। शर्मिंदगी की वजह से गुड्डू का चेहरा सुर्ख हो चुका था। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में कई मर्तबा मेरे कमरे में आकर इस डब्बे को देख चुके हो। हाँ गुड्डू, आ चुके हो ना? दादी फुप्पो ने जोर देकर पूछा तो गुड्डू सर झुकाए खामोश रहा। इस डब्बे के अंदर सोने का सिक्का है। दादी फुप्पो ने अचानक इंकशाफ किया। सोने का सिक्का? हैरत और तजस्सुस से गुड्डू की आंखें फैल गईं। जी हाँ, सोने का सिक्का। दादी फुप्पो, ये सोने का सिक्का आपके पास कहां से आया? गुड्डू ने पूछा। ये सिक्का मुझे मेरी दादी ने दिया था। दादी फुप्पो, फिर तो आप बहुत अमीर हैं। गुड्डू मासूमियत से सर हिलाते हुए बोला। वो तो मैं हूं, दादी फुप्पो ने जवाब दिया। दादी फुप्पो, आप सोने का ये सिक्का मुझे दे दें, गुड्डू बेताबी से बोला। लो भाई, अपना सोने का सिक्का भला मैं तुम्हें क्यों दूं? दादी फुप्पो ने डब्बा कमर के पीछे छुपाते हुए कहा। दादी फुप्पो दे देना प्लीज। गुड्डू मिन्नतें करने लगा। क्यों भाई? दादी फुप्पो इनकार में सर हिलाते हुए बोली। दादी फुप्पो, सिक्का दे देना प्लीज। गुड्डू ने बकायदा रोना शुरू कर दिया। ओहो भाई, रोना बंद करो। अच्छा, मैं तुम्हें ये सिक्का दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, दादी फुप्पो ने कहा। सच दादी फुप्पो? गुड्डू खुशी से उछल पड़ा। दादी फुप्पो, आप कितनी अच्छी हैं। तुमने शायद मेरे जुमले पर गौर नहीं किया। सिक्का तुम्हें मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। दादी फुप्पो, एक शर्त क्या? मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। सिक्का मिलने की खुशी गुड्डू से संभाले नहीं संभल पा रही थी। पहले शर्त सुन तो लो। मैं इस बार रमजानुल मुबारक का महीना तुम्हारे घर गुजारूंगी। शर्त यह है कि तुम इस महीने में रोजा रखोगे। दादी फुप्पो, रोजा? लेकिन मुझसे तो रोजा नहीं रखा जाएगा, मुझे तो बहुत भूख लगती है। शर्त सुनकर गुड्डू परेशान हो गया। सोने का सिक्का हासिल करना है तो रोजा रखना पड़ेगा, दादी फुप्पो कंधे उचकाते हुए बोली। दादी फुप्पो की बात सुनकर गुड्डू सोच में पड़ गया। वो सिक्का हर सूरत हासिल करना चाहता था, लेकिन रोजा रखना भी इसे मुश्किल नजर आ रहा था। दादी फुप्पो, सिर्फ एक रोजा रखना पड़ेगा ना? गुड्डू ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। जी हाँ, सिर्फ एक, लेकिन मकबूल रोजा। दादी फुप्पो ने मकबूल पर जोर देते हुए कहा। मकबूल रोजा? क्या मतलब? ये मकबूल रोजा क्या होता है? गुड्डू ने हैरत से पूछा। मकबूल रोजा उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ताला कबूल करे। ठीक है दादी फुप्पो, अगर आज रमजान का चांद नजर आ गया तो कल इंशाल्लाह मैं पहला रोजा रखूंगा और परसों इफ्तारी के फौरन बाद आप मुझे सोने का सिक्का देंगी। गुड्डू ने जोश में अपना हाथ दादी फुप्पो के हाथ पर मारा और दोनों मुस्कुराने लगे। आज दिन भर गुड्डू का जहन सोने के सिक्के में ही अटका रहा। सोने का सिक्का मेरे पास आ गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सोना बेचकर मैं प्लेन खरीदूंगा। फहद का बच्चा अपने प्लेन पर बड़ा इतराता है, मुझे हाथ भी नहीं लगाने देता। मैं सोने के सिक्के से असली वाला जहाज खरीदूंगा
और परिंदों की तरह आसमान पर उड़ूंगा। गुड्डू दिल ही दिल में सोचने लगा। शाम को रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दादी फुप्पो ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज से सबको सलाम किया। शगुफ्ता मुलाजमा के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर सहरी का सामान लगवा रही थी। वालेकुम अस्सलाम दादी फुप्पो, शगुफ्ता ने जवाब दिया। फुरकान बेटा उठ गए? दादी फुप्पो ने पूछा। जी हाँ दादी फुप्पो, वो तहज्जुद के नवाफिल अदा कर रहे हैं, शगुफ्ता ने जवाब दिया। और गुड्डू? दादी फुप्पो, गुड्डू तो रोजा नहीं रखता, उसे भूख ही बहुत लगती है, शगुफ्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज वो रोजा रखेगा। क्या? हैरत से शगुफ्ता ने कहा। इतने में फुरकान अहमद अंदर दाखिल हुए। कुछ सुना आपने? फुप्पो जान कह रही हैं गुड्डू आज रोजा रखेगा। क्या? फुरकान अहमद भी जरा हैरान हुए। दादी फुप्पो, ये मैं क्या सुन रहा हूं? फुरकान अहमद ने दादी फुप्पो की तरफ देखा। जी हां, दादी फुप्पो के अल्फाज दरमियान में रह गए कि इतने में गुड्डू अंदर दाखिल हुआ। दादी फुप्पो, मैं सहरी तो डट कर खाऊंगा, दिन भर भूखा भी तो रहना है। खैर एक ही दिन की तो बात है, भूख लगे या प्यास, लेकिन आज तो मैं जरूर रोजा रखूंगा और फिर शाम को। गुड्डू जोश में बोलता चला गया। इससे पहले कि वो सोने के सिक्के का जिक्र करता, दादी फुप्पो ने उसकी बात उचक ली। और फिर शाम को मैं और तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारे लिए मजे मजे की चीजें बनाएंगी। अब जल्दी जल्दी सहरी कर लो, वक्त बहुत कम है, दादी फुप्पो बोली। ओह, मुझे तो आज ज्यादा खाना है, गुड्डू चौंक कर बोला और जल्दी जल्दी सहरी करने लगा। सहरी के बाद दादी फुप्पो ने उसे रोजे की नियत करवाई। शगुफ्ता और फुरकान अहमद इस इनकलाब पर हैरान थे। इतने में वक्त खत्म होने का सायरन बज उठा और फिर आजान शुरू हो गई। ज्यादा खाने की वजह से गुड्डू पर गनूदगी सी तारी हो रही थी। गुड्डू उठो बेटा, अब्बा जान के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाओ। दादी फुप्पो ने गुड्डू को अंगड़ाइयां लेते हुए देखा तो बोली। दादी फुप्पो, मुझे नींद आ रही है। नींद से गुड्डू ने अपना सर मेज पर ही रख दिया। गुड्डू, तुमने रोजा रखा है, नमाज पढ़े बगैर तुम्हारा रोजा मकबूल नहीं होगा, और जब रोजा मकबूल नहीं होगा तो मैं तुम्हें। दादी फुप्पो ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। गुड्डू फौरन खड़ा हो गया। ओह नहीं दादी फुप्पो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अभी अब्बा जान के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हूँ। गुड्डू तेज तेज कदम उठाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। शगुफ्ता की हैरत का तो क्या ही पूछना, जबकि दादी फुप्पो के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। तपती दोपहर में गुड्डू स्कूल बैग लटकाए घर की तरफ रवां दवां था। उसे सख्त प्यास लगी हुई थी। वो बार बार जबान होठों पर फेर रहा था। प्यास की शिद्दत से उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। वो घर में दाखिल हुआ तो मुलाजमा शमीम ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। छोटे साहब, पानी लाऊं? गुड्डू की हालत देखकर शमीम ने पूछा। तुम्हें पता नहीं मेरा रोजा है? गुड्डू गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने बैग सोफे पर उछाला और ड्राइंग रूम से निकल गया। बेगम साहिबा और दादी फुप्पो बाजार गई हुई हैं। पीछे से आती हुई शमीम की आवाज सुनकर गुड्डू चौंक पड़ा। उसके कदम किचन की तरफ उठ गए। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर गुड्डू ने चोर नजरों से दाएं बाएं देखा। फिर वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। फ्रिज में उसे ठंडे जूस का डब्बा और सैंडविच नजर आए। गुड्डू ने जल्दी से जूस का डब्बा और एक सैंडविच उठाया, फिर किचन से बाहर निकल गया। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। कमरे में अगर सुंदस आ गई तो काम खराब हो जाएगा। वो चुड़ैल अम्मी जान और दादी फुप्पो को बता देगी। स्टोर रूम में चला जाता हूँ, वहां कोई नहीं आएगा, गुड्डू ने सोचा और स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद वो स्टोर में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा मजे से सैंडविच खा रहा था। स्टोर के गर्दो गुबार से उसका यूनिफॉर्म खराब हो गया था, लेकिन सख्त भूख और प्यास में गुड्डू को भला इसकी कब फिक्र होती। आज गुड्डू का पहला रोजा था। सभी हैरान थे कि गुड्डू को तो बहुत ज्यादा भूख लगती है,
इसने रोजा कैसे रख लिया। लेकिन सभी खुश थे। शगुफ्ता ने अफ्तारी में गुड्डू की पसंदीदा चीजें बनाई थीं, खोए वाले दही बड़े, चिकन कीमा कचौरी वगैरह। अफ्तारी का सायरन बजते ही दादी फुप्पो ने खुद अपने हाथ से गुड्डू को खजूर खिलाकर रोजा कुशाई की। गुड्डू बेहद खुश था। अभी कुछ ही देर में तो उसे सोने का सिक्का मिलने वाला था। मगरिब की नमाज के बाद गुड्डू दादी फुप्पो के कमरे में था। दादी फुप्पो नमाज अदा करके मुसल्ले पर बैठी जिक्र कर रही थीं। दादी फुप्पो, मैंने आज रोजा रख ही लिया। अब आप अपना वादा पूरा करें और जल्दी से मुझे सोने का सिक्का दें। गुड्डू बेताबी से बोला, रोजे का मतलब यह है कि आदमी सहरी से शाम इफ्तार तक ना तो कोई चीज खाए और ना ही पिए। तुमने जूस पीकर और सैंडविच खाकर अपना रोजा तोड़ दिया। रोजा तोड़ने वालों से अल्लाह सख्त नाराज होता है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें सोने का सिक्का इस शर्त पर मिलेगा जब तुम मकबूल रोजा रखोगे। तुमने मकबूल रोजा रखा ही नहीं। सॉरी दादी फुप्पो, मैं कल फिर रोजा रखूंगा और इस बार मैं बिल्कुल पक्का और मकबूल रोजा रखूंगा। फिर तो आप मुझे सोने का सिक्का देंगी ना? गुड्डू ने डरते डरते पूछा। उसे डर था कहीं दादी फुप्पो नाराज होकर सोने का सिक्का देने से इनकार ही ना कर दें। हाँ, क्यों नहीं, जब भी तुम मकबूल रोजा रख लोगे तुम्हें सोने का सिक्का मिल जाएगा। दादी फुप्पो बोली। शुक्रिया दादी फुप्पो, गुड्डू खुश होकर बोला और कमरे से निकल गया।